चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तो एक आम बात होती है, लेकिन ऐसा ही बहुत कम होता है कि ये जंग गोलाबारी बमबारी के साथ असली जंग के मैदान में बदल जाए। ये सब हो रहा है पश्चिम बंगाल में। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। जी हाँ, वही पश्चिम बंगाल जहां दशकों से सत्ता की लालसा में राजनीतिक हिंसा होती रही है। पहले लंबे समय तक वामपंथी दलों ने इसे सत्ता तक पहुंचने का एक हथियार बनाया और फिर उसके बाद वर्ष 2011 से ममता बनर्जी एवं तृणमूल कांग्रेस की चुनाव के दौरान हिंसा में संलिप्तता सामने आती रही है। ऐसा ही एक बार फिर बंगाल में देखने को मिल रहा है। दरअसल राज्य में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव आयोजित किए जाने हैं। पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही पश्चिम बंगाल हिंसा के मैदान में तब्दील हो गया है। हाल ही में कोलकाता के बाहरी इलाके भांगड़ से एक दृश्य सामने आया जब विपक्षी उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल करने से रोकने के लिए बम फेंके गए। इससे पहले 8 जून को मुर्शिदाबाद में टीएमसी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखी गई थी, जिसमें फूलचंद शेख नाम के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नामांकन के पहले दिन शेख को गोली मार दी गई थी और डोमकल के एक टीएमसी नेता बशीर मुल्ला के पास से एक बंदूक भी मिली थी। हालांकि बंगाल पुलिस ने ये कहते हुए इस बात से इनकार किया है कि गोली नहीं चलाई गई थी। बंगाल में हिंसा सामान्य बात है, लेकिन उससे भी सामान्य हो चुका है तृणमूल कांग्रेस का इस हिंसा पर पर्दा डालना। यही तृणमूल कांग्रेस थी जो राजनीतिक हिंसा को समाप्त करने का वादा करके सत्ता में आई थी। लेकिन हर बार के पंचायत चुनाव की तरह ही इस पंचायत चुनाव में भी हिंसा की शुरुआत हो चुकी है। मानो बंगाल में एक परंपरा ही स्थापित हो चुकी है कि चुनाव में वोट बाद में डाले जाएंगे, पहले गोलीबारी बमबारी की जाएगी। राज्य में अधिकतर हिस्सों में यही हाल है। मुर्शिदाबाद में झड़प देखी गई तो ठीक उसी तरह कूच बिहार के दिनहाटा में एक और झड़प देखने को मिली, जहां टीएमसी के 2 प्रतिद्वंदी गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें एक कार्यकर्ता घायल हो गया। हैरानी की बात तो ये है कि राज्यपाल के निर्देशों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने सरकार के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात कही थी, लेकिन सरकार असफल दिख रही है। प्रशासन द्वारा नामांकन केंद्रों के 1 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लगाई जा रही है, लेकिन स्थिति जस से तस। ये हाल तब है जब पंचायत चुनाव में अभी तक महीना बाकी है। हैरानी इसलिए भी अधिक होती है क्योंकि यही तृणमूल कांग्रेस स्वयं को वर्ष 2011 में सत्ता में आने से पहले वामपंथी दलों की हिंसा से पीड़ित बताती थी। आइए एक नजर उस दौर पर भी जब बंगाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की सरकार थी। 60 का दशक अंत में था और बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की धमक बढ़ रही थी। 1977 तक आते आते कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आ चुकी थी, लेकिन सत्ता तक पहुंचने से लेकर और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने जो हिंसक रूप लिया उसका गवाह पूरा देश बना। इस बीच देश की सबसे क्रूर घटनाओं में से एक 1970 का सैनबारी मर्डर सामने आया। जिस तरह कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्रूरता की सारी हदें पार की गई थी, ठीक उसी तरह बंगाल में नबा कुमार सेन और उसके परिवार के साथ भी यही हुआ। बर्धमान में उसकी आंखें फोड़ दी गई और उसे अंधा कर दिया गया था। सेन परिवार में 2 छोटे भाइयों मलय और प्रणब की हत्या देखी और मां को उन बेटों के खून से सने हुए चावल खिलाए गए, सिर्फ इसलिए कि वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ने को इनकार कर रहे थे। ठीक इसी तरह 1971 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय सचिव हेमंत बसु की पश्चिम बंगाल में हत्या कर दी जाती है और कत्ल करने वाले का आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। आरोप थे कि यह हत्या कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी। ये दोनों ही हत्याएं तब की थी जब कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में नहीं थी, लेकिन फिर 1977 में सत्ता में आने के बाद केवल हिंसा हिंसा और हिंसा ही नजर आई। इसी का परिणाम था कि कम्युनिस्ट पार्टी के शासनकाल में वर्ष 2003 में लगभग 76 लोग पंचायत चुनाव हिंसा के शिकार हुए थे। इसी चुनावी हिंसा के बीच सीपीआईएम ने बिना किसी मुकाबले के लगभग 7000 सीटें जीत ली थी। लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ? दरअसल सीपीआईएम ने विपक्षी पार्टी के उम्मीदवारों को उम्मीदवारी वापस लेने के लिए मजबूर किया, जिससे सत्तारूढ़ दल की जीत सुनिश्चित हुई। फिर 2008 के पंचायत चुनाव आए, जिसमें लगभग 30 लोग मारे गए, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। कम्युनिस्ट पार्टी के शासनकाल में बम फेंके गए, बंदूकें चलाई गई और जमकर हिंसा हुई, लेकिन एक उम्मीद
तब जगती है जब वर्ष 2011 में ममता बनर्जी सत्ता में आती है। लेकिन ये उम्मीद सिर्फ 2 वर्ष बाद ही टूट जाती है, जब साल 2013 के पंचायत चुनाव में हुई हिंसा में लगभग 39 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आती है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा कभी सामने ही नहीं आ सका। इसके बाद आते हैं वर्ष 2018 के पंचायत चुनाव, जहां पहली बार टीएमसी के विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी नया चेहरा बनकर सामने आई। इन चुनावों में तो हिंसा को देखते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय को ये कहना पड़ा कि पंचायत चुनावों की हिंसा के कारण जिनकी जान जाती है या संपत्ति का नुकसान होता है, उनके लिए राज्य चुनाव आयोग उत्तरदायी होंगे। लेकिन इसके बाद भी तृणमूल कांग्रेस राज्य में लगभग 34% सीटें निर्विरोध जीत गई और इस पंचायत चुनावों की हिंसा के दौरान 10 लोग मारे गए। अब अगले पंचायत चुनाव आगामी जुलाई माह में होने हैं। चुनाव से पहले हिंसा भी शुरू हो गई है, लेकिन अब देखना यह होगा कि इस हिंसा में चुनाव परिणाम कितने प्रभावित होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।